बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज हम बनाएंगे आलू के बहुत ही मज़ेदार से और यूनिक से स्नैक्स जो कि अंदर से स्टफ्ड होंगे और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो आलूओं को बॉईल कर लिया था और उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई काली मिर्चें यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून के करीब गार्लिक पाउडर। 1 टीस्पून में यहाँ पे शामिल करूंगी सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले इवनली मिक्स हो जाएं पोटैटोज़ में। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे करम कल्ला को बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गाजर ले ली थी, इसको भी मैं बारीक से ग्रेट करके इसमें शामिल कर दूँगी। एक बड़ी वाली हरी मिर्च को भी मैंने यहाँ पे बारीक काट के डाल दिया है। आप चाहें तो आप जितनी डालना चाहें 2 से 3 आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक बॉयल एग ले लिया है, इसको मैं इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। एग को भी हम ग्रेट करके इसमें शामिल कर देंगे। स्टफिंग में डालूंगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा ही हमने नमक इसमें शामिल करना है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डाल दूँगी चिकन पाउडर। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डाल दूँगी रेड चिली फ्लेक्स। अब इसमें 5 टेबलस्पून के करीब हम मायोनीज़ शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को एक स्पून की मदद से हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब ये स्टफिंग भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे पोटैटोज़ का। अच्छा, इससे पहले हम अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेंगे, थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा हाथों को ताकि पोटैटोज़ आपके चिपके नहीं हाथों पे। पहले पोर्शन की हम इस तरह से टिकिया सी बना लेंगे और इसमें हम अब स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग रखने के बाद थोड़ा सा पोर्शन और लेंगे और उसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। फिर हम एक पैटी की शेप में इसको ले लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने गोल गोल घुमाकर बहुत हल्के हाथ से इसका एक पैटी बना लेना है। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि अंदर की स्टफिंग जो है वो निकलने ना पाए। अच्छी तरीके से ये तमाम तरफ से जो है वो कवर होना चाहिए। इस तरह से देखिए ये बना लिया है हमने एक। अब इसको निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से तमाम स्नैक्स हम बना लेंगे। देखिए तमाम स्नैक्स हमने बना लिए हैं। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप के करीब मैदा ले लिया है। मैदे में हम उतना पानी शामिल करेंगे कि ये एक स्लरी सी बन जाए। स्लरी की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो हमारी पीठी के ऊपर जो है वो कवर हो जाए और स्टिक हो जाए और हमारी कोटिंग जो है वो आराम से लग सके। इस तरह से हमने एक स्लरी बना लेनी है। ये देखें, स्लरी हमारी तैयार हो चुकी है, इस कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। अब हम इसमें एक पैटी को डिप करेंगे, दोनों तरफ से हम इस तरह से ये डिप कर लेंगे और फिर इसको डाल देंगे हम ब्रेड क्रम्स में और ऊपर से हम कोटिंग कर देंगे इस तरह से फुली। बस इस तरह से हम अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे, कहीं से इसकी कोटिंग रह ना जाए, तमाम तरफ से कवर होना चाहिए। बस इस तरह से हम कोटिंग करते जाएंगे और इसको एक खुश्क प्लेट में हम निकालते चले जाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे। इसकी भी हम इस तरह से स्लरी से कोटिंग करेंगे, फिर इसको हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स में। अगर आप डबल क्रिस्पी और सुपर क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर आपने अगेन रिपीट कर लेना है, मतलब इस प्रोसीजर को आपने ट्वाइस करना है। इस तरह से हम दूसरा भी कोटिंग कर लेंगे। बस ये स्नैक भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे अलग प्लेट में और इसी तरह से हम सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। वाइट ब्रेड क्रम्स और ऑरेंज ब्रेड क्रम्स की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड स्क्रीन में भी दे दूँगी। ये देखिए सारे स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब आ जाती है बारी इनको डीप फ्राई करने की। उससे पहले इनको सेव कैसे करेंगे हम रमज़ानों के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक ड्राई कंटेनर लेंगे, उसमें हम इस तरह से रख लेंगे। अगर ज़्यादा हैं तो ओवरलैप करने के लिए हम किसी भी थैली का इस्तेमाल कर लेंगे और इस तरह से थैली रखकर हम इसको ओवरलैप कर सकते हैं और इसको कवर करके आप डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। ये फ्रीज़ हो जाएंगे और तकरीबन 1 महीने तक आप इसे रखकर आराम से खा सकते हैं। डीप फ्राई करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर हम ऑयल को गर्म कर लेंगे और इस तरह से जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम तमाम स्नैक्स इसमें डालना शुरू कर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है। जब एक तरफ से ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसको टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। आँच को आपने मीडियम हाई फ्लेम पर ही रखना है क्योंकि हमें इसे अंदर से तो पकाना नहीं है। बस ऊपर की कोटिंग क्रिस्पी जैसे ही हो जाएगी हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मीडियम हाई कह रही हूँ, तो आप फ्लेम का ख्याल ही ना रखें और तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और ये जलना शुरू हो जाए। ये तो खेल आपके जहन का है कि कहाँ आपने फ्लेम को मीडियम हाई पर करना है और कहाँ उसको लो करना है। ये देखिए इस तरह से हमारे ये सिक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। बस इससे ज़्यादा मुझे इसका कलर नहीं चाहिए डार्क, मैं इनको निकाल लूँगी। बहुत प्यारे से कलर के साथ साथ ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब इसी तरह से हम दूसरे भी तल लेंगे। दूसरा बैच डालने से पहले ये चेक कर लीजिएगा कि तेल आपका अच्छा हॉट होना चाहिए, वरना फिर आपका ये तेल जो है वो ज़्यादा सोक कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड से जब ये सिक जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैच भी हमारा हो चुका है। इसे भी मैं अब निकाल लेती हूँ और एक प्लेट में सर्व कर देते हैं इसे अब। ये देखिए माशाल्लाह हमारे आलू के स्टफ्ड स्नैक्स क्रिस्पी क्रिस्पी बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी से बाहर से होते हैं और अंदर से जो हमने स्टफिंग की थी वो बहुत ही क्रीमी सी लगती है। ये देखें इसकी आवाज़ सुनिए आप, कितने क्रिस्पी बने हैं ये। बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही यमी से स्नैक्स बनके तैयार होते हैं। और अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे पता है बहुत ही यमी बनते हैं ये देखिए अंदर से इसकी स्टफिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी होती है, बहुत क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी स्टफिंग होती है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अंडे और मायोनीज़ से भी मिलकर ये बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है। ये देखिए इसकी स्टफिंग अंदर से देखिए बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी कहीं से भी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी रमज़ानों में इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आऊँगी इंशाअल्लाह ताला अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।